मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 8 है ये। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि जनन क्या होता है, पौधों में जनन किस प्रकार होता है, फूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा चुके थे। तो वो सारा वीडियो आप देख करके इस वीडियो को आप समझिए। आज जो हम बताने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। फूल वाले पौधों में जनन कैसे होता है आज का टॉपिक है, जो चैप्टर 8 का ही टॉपिक है। चैप्टर 8 का ही टॉपिक है। उधर जनन में जितना हम पढ़ाए हैं फूल का स्ट्रक्चर वगैरह, उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो को आप देखें तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पौधों में जनन कैसे होता है, फूल वाले पौधों में जनन कैसे होता है। तो देखिए, पहले ध्यान से देखिए, इसमें हम एनिमेशन वीडियो भी दिखाएंगे। फूल क्या होते हैं देखिए, फूल पौधे, ये फूल है, फूल का फिगर है, ये देखिए फूल का फिगर है। फूल बहुत सुंदर होते हैं, जिसके चलते कीट क्या होते हैं, कीट पतंगे आकर्षित होते हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं, इस पर बैठते हैं। फूल क्या है, पौधे का ये ब्यूटीफुल पार्ट है, बहुत सुंदर पार्ट होता है फूल। इसके पहले हम बता चुके थे फूल क्या होता है, पौधे का जनन भाग होता है। क्या होता है, जनन भाग होता है। ये सब हम बता चुके थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फूल है, अड़हुल का फूल है। इसमें देखिए ये स्टेमन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जनन भाग। ये सब हम बता चुके थे। इसके बारे में, स्टेमन के बारे में पढ़ा चुके थे। इसलिए हम कह रहे हैं आज का टॉपिक समझने के लिए पहले आप फूल का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लें बढ़िया से, इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्टेमन कहते हैं, फूल का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएं तो उसमें बताए थे कि स्टेमन कहते हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है लंबा और ये गोल, ये ओवरी है और ये स्टाइल है, बता चुके थे हम। ये स्टिग्मा है और पूरा इसको कहते हैं, पूरा स्ट्रक्चर को हम पिस्टिल कहते हैं और दूसरा नाम कार्पेल है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, जिनमें दोनों लिंग होता है, जैसे कि अड़हुल का फूल। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही लिंग होता है, उसको एक लिंगी फ्लावर कहते हैं, एक लिंगी फूल कहते हैं। ये सब हमने चर्चा कर चुके हैं पहले। आगे बढ़ते हैं। ये बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है द्विलिंगी फूल। जिस फूल में दोनों लिंग होता है, यानी कि दोनों लिंग होता है, उसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी फूल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम पढ़ा चुके थे। ये किसका फिगर है, इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन में क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं एंथर, और ये जो लंबा पार्ट है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये एंथर में क्या बनता है, एंथर जिसको बोलते हैं हिंदी में परागकोश, में बनता है पोलन ग्रेन, परागकण। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये सब पढ़ा चुके हैं। स्टेमन का फिगर है, ये ऊपर एंथर है। ये पोलन ग्रेन जो होता है ये एंथर में है। एंथर यानी कि परागकोश, इसमें परागकण बनता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट, नर युग्मक इसका हिंदी नाम है। मेल गैमिट का हिंदी नाम है नर युग्मक। ये मेल गैमिट कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम पढ़ा चुके थे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल। और इसका दूसरा नाम है कार्पेल। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, और ये बीच वाला जो पार्ट है, लंबा पार्ट जो है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो पार्ट है अंडाकार, इसको बोलते हैं ओवरी। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ओवरी के अंदर में क्या, ये जो ओवरी है, इसके अंदर में क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। ये देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है? 1 2 और 3 4, ये सब लंबा लंबा जो है ओव्यूल है, जो कहाँ पाया जाता है? इसके अंदर में पाया जाता है। ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर में ओव्यूल पाया जाता है। ये इसके अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये फीमेल गैमेट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी बताएं कि मेल गैमेट कौन होता है? पोलन ग्रेन होता है, परागकण जो एंथर में बनता है। और फीमेल गैमेट किसको कहते हैं? ओव्यूल को कहते हैं। ये जो ओवरी के अंदर में होता है, ये फीमेल गैमेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए स्टेमेन का जो ये स्टेमेन हुआ लंबा पार्ट, इसको हम पहले बता चुके हैं। ये ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? एंथर। इस एंथर से, ये एंथर में क्या है? पोलन ग्रेन बनता है, परागकण। और यहाँ से ये हवा के द्वारा उड़ करके या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, जैसे चिड़िया वगैरह के द्वारा आता है। कहाँ पे? स्टिग्मा पे आता है। फिर से समझिए, ये डंटी के आकार का रचना जो है स्टेमन कहलाया, इसका ऊपर का पार्ट एंथर कहलाया। ये एंथर में क्या हुआ? इसका हिंदी नाम है परागकोश। इसमें परागकण बना, पोलन ग्रेन बना। ये पोलन ग्रेन यहाँ से हवा के द्वारा उड़ करके या किसी अन्य माध्यम के द्वारा स्टिग्मा पर आता है। कहाँ पे आता है? स्टिग्मा पर आता है। इसका हिंदी नाम है वर्तिकाग्र। स्टिग्मा पर आता है। उसके बाद क्या होता है? देखिए कैसे आता है, देखिए कैसे आता है, इसको बता रहे हैं हम। देखिए इस वीडियो में, देखिए स्टिग्मा पर आया। ये देखिए यहाँ से आया, देखिए थोड़ा समझिए। ये 2 ठो फूल है। ये पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है वो एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर होता है, और एक ही फूल के अंदर में भी होता है। एक ही फूल के अंदर में भी होता है। वैसा फूल जो द्विलिंगी होता है, उसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पे आता है, ट्रांसफ़र होकर के स्टिग्मा पर आता है। और दूसरे फूल से भी आता है। इस फूल से ट्रांसफ़र होकर के पोलन ग्रेन कहाँ आता है? यहाँ स्टिग्मा पर आता है। कहाँ पे आता है? ये स्टिग्मा पर आता है। उसके बाद क्या होता है? देखिए कैसे आता है। देखिए आया ना, ट्रांसफ़र होकर आया हवा से उड़ करके, या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा, जैसे चिड़िया वगैरह के द्वारा। इसके बाद क्या होता है? देखिए जब यहाँ पे उड़ करके यहाँ पे आया, पोलन ग्रेन आया हवा के द्वारा उड़ करके या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है। और उसके बाद क्या बनता है? एक तो नली आकार की रचना बनती है ऐसे लंबी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। देखिए पोलन ट्यूब हम बनते हुए दिखाएंगे अभी। फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज करवाते हैं पीछे। जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर के स्टिग्मा पर आता है,
तो उसके बाद यहाँ से एक नली की आकार की रचना बनती है जो आगे की ओर बढ़ते जाती है। इस नली को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। और कहाँ पहुँचती है? ये ओव्यूल के अंदर, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ पहुँचता है। देखिए कैसे पहुँचता है, देखिए एनिमेशन में कैसे पहुँच रहा है। देखिए देखिए बन रहा है ना, पहुँच रहा है ना। ये देखिए यहाँ से पोलन, एक फूल का जो स्टेमन का जो ऊपर में जो पोलन ग्रेन होता है वो उड़ करके स्टिग्मा पर जब आता है पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर चिपक जाता है। और चिपकने के बाद फिर यहाँ से क्या होता है, एक नली के आकार की रचना बनती है जिसको बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब आगे की ओर बढ़ते जाता है, आगे की ओर बढ़ते जाता है और कहाँ पहुँच जाता है? ओवरी के अंदर में। ये ओवरी के अंदर में ओव्यूल के पास पहुँच जाता है। और हम जानते हैं कि ओव्यूल क्या होता है? फीमेल गैमेट। और पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेट। तो जब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन क्रिया। चलिए एक बार फिर से ये जो पोलन ट्यूब बन रहा है कैसे बन रहा है, इसका एनिमेशन आप फिर से देखिए। देखिए कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, देखिए बन रहा है ना। ये ओवरी के अंदर में चला गया, ओव्यूल के अंदर में। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया ओव्यूल के अंदर में। ओव्यूल को बोलते हैं फीमेल गैमेट बोलते हैं। और दोनों ओव्यूल के अंदर में जाने बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब जो होती है वो जब यहाँ पर ओव्यूल के अंदर जाती है तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से सामना होता है, दोनों वो मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया। इसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद क्या होता है, देखिए देखिए जायगोट बना। क्या बना? जायगोट बना। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिला, इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन क्रिया। इसके बाद जायगोट बनने के बाद क्या होता है, ये डिवाइड होता है। डिवाइड होकर के ये क्या होता है, एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण जिसको बोलते हैं। एम्ब्रियो बनाने के बाद फिर देखिए कैसे बन गया, ये सीड बन गया, बीज। क्या बन गया? देखिए फिर से देखिए, ये फिर ये बीज बन गया, सीड बीज बन गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, एनिमेशन देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज करवाएंगे। बीज बनने के बाद क्या होता है, इससे ये फल बन जाता है, ये फ्रूट बन जाता है और इसका सारा फूल वगैरह झड़ के गिर जाता है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ओवरी था ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फल बन जाता है और इसके अंदर में बीज होते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन जो हो गया परागकण उड़ करके हवा से या चिड़िया के द्वारा, चिड़िया के पैर वगैरह में सट करके यहाँ पर स्टिग्मा पर गिरता है। और स्टिग्मा पर गिरने बाद एक नली की आकार रचना बनती है जो आगे की ओर बढ़ती जाती है। आगे हम दिखाएं, जिसको हम लोग पोलन ट्यूब कहते हैं। ये पोलन ट्यूब कहाँ जाता है? ओवरी के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? ओवरी के अंदर में, ओवरी के अंदर में ओव्यूल के पास जाता है और ओव्यूल से फ्यूज कर जाता है, जुड़ जाता है। तो इस तरह से मेल गैमेट जो हो गया पोलन ग्रेन फीमेल गैमेट से, यानी कि फीमेल गैमेट ओव्यूल उससे मिल जाता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन क्रिया बोलते हैं। इसके बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बनने के बाद वो डेवलप होने के बाद फिर क्या होता है, वो सीड बनाता है, बीज बनाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ओवरी परिपक्व होता है और वो ओवरी से फल बन जाता है। देखिए फिर से एक बार,
एनिमेशन को देखिए। जागोट बना। जागोट बनने के बाद फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। डिवाइड होने के बाद फिर इससे क्या हो गया, डेवलप होने के बाद सीड बन गया, बीज। देखिए बीज हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, इससे फल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का होता है निर्माण, ओवरी परिपक्व होकर के फ्रूट बनता है। फ्रूट मतलब फल, और पत्तियां सब झड़ जाती है, पत्ती वगैरह जो हो गया, ऐसे फल बन गया। इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से पौधों में लैंगिक जनन होता है, किस प्रकार का। चलिए इसके आगे के वीडियो में हम इसका नोट्स वाला वीडियो लाएंगे, नोट्स लिखा हुआ। तब तक इसको आप देखें, ध्यान से पढ़ें। आज वीडियो को यही समाप्त करते हैं।